औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरा जो मौजू चल रहा था आगाज़ सफ़र, आज उसका 5वां दर्स आपके सामने बयान करना है। और माशाअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। यही वो रातें हैं आखिरी अशरे की कि जिसमें इंसान अपनी बख्शिश खुदा से तलब करता है, खुदा से मांगता है अपनी बख्शिश। आगाज़ सफ़र मारिफत खुदा पर मेरे मौजू चल रहे थे। सबसे पहले मैंने गुज़िश्ता सबक में बताया कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को और बहुत ज़्यादा पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। खुदा की ज़ात बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को और बहुत ज़्यादा पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करती है। इसी के तहत आगे चलते हुए पाकीज़गी के असूल के लिए हम खुदा की दावत पर लब्बैक कहते हैं, और इससे आगे मारिफत इलाही और उसकी जानिब महराज और मुत्तकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्ब है। अल्लाह ताला ने, याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ताकीद की है वो चीज़ नमाज है, क्योंकि आज का मेरा मौजू भी नमाज। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ताकीद की है, कहा है, वो नमाज है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत इस तरह बनाई है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मखलूक की अतात से बेनियाज है। मखलूक की अतात से बेनियाज है अल्लाह ताला की ज़ात। अगर ये मखलूक अतात की मुखालिफत भी करे, अगर मुखालिफत भी करे तो अल्लाह ताला इनकी मुखालिफत से भी महफूज है, अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं। अगर मखलूक ये बंदे अगर खुदा की अतात भी करें तो खुदा को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अगर ये ना भी करें तो खुदा को नुकसान नहीं है, अगर करें भी तो खुदा को कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारे अपने लिए खुदा, याद रखें कि खुदा की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात ये जानती है, अल्लाह ताला की ज़ात को ये मालूम है कि इंसान दुनियावी घर में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, दुनियावी तकलीफ़ों में, दुनियावी मुश्किलात में, दुनियावी कामों में इंसान इतना पड़ जाता है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। यहाँ तक कि इंसान अपनी उम्रें, ये बंदे अपनी उम्रें तकलीफ़ों में, मुश्किलात में, दुनियावी मसरूफियात में, दुनियावी लज्जात में, दुनियावी लज्जतों में और खेल कूद में अपनी उम्रें ज़ाया कर देते हैं, ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। इंसान अपने गरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी और इन चीज़ों, ये ऐसे अमूर हैं कि जो खुदा की मारिफत से इंसान को दूर कर देते हैं, खुदा की मारिफत की लज्जत से इंसान को दूर कर देते हैं। जब इंसान मादी और रूहानी लज्जतों से महरूम हो जाता है तो खुदा की ज़ात को हरगिज़ ये पसंद नहीं। खुदा की ज़ात चाहती है कि इंसान मेरी मारिफत से लुत्फ़ अंदोज़ हो, मेरी लज्जत उठा सके, मेरी मारिफत की, कि इंसान जो है मेरी मारिफत हासिल कर सके। खुदा की ज़ात ये चाहती है कि ये जो है मेरी मारिफत हासिल कर सके। अब हमें खुदा और अपने बीच एक मजबूत रब्त कायम करना पड़ेगा कि जो हमें और खुदा को जोड़ दे, खुदा की मारिफत हासिल करने में हमें आसानी हो सके। खुदा ने ये जानते हुए इंसान के लिए एक अजीम नेमत हमें दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे और हमारे खुदा के दरमियान एक अजीम रब्त कायम हो, जिससे हमारे कलूब को इत्मीनान और सुकून पहुंचे। अल्लाह ताला ने ये जानते हुए एक नेमत हमें बख्शी जिससे हमारे दिलों को इत्मीनान को सुकून पहुंचे, वो नमाज है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी। हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने अपने करम की, अल्लाह ताला के इतनी इंतहा है उस बारे ताला की, उस ज़ात इलाही का इतना करम है कि उसने फिर भी हमें इस अजीम नेमत से नवाजा। इसलिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस मखलूक पर खुदा का इतना करम है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबानों पर अपना जिक्र जारी कर दिया, हमारी ज़ुबानों पर अपना जिक्र जारी कर दिया।
हकीकी नमाज क्या है? जैसे गुज़िश्ता सबक में मालूम और खुदा हमें मालूम हो चुका है, ये नमाज ही की वजह से याद खुदा हमारे दिलों में जिंदा होती है और हमें इस बात का यकीन नमाज दिलाती है कि वो ही ज़ात लायक हम्द है, इबादत के लायक है। गुज़िश्ता सबक में आयात से हमें मालूम हो चुका है कि नमाज ही जो है हमारे और खुदा के दरमियान एक अजीम रब्त कायम करती है, अजीम मजबूत सतून कायम हो जाता है। और नमाज और हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हमारी खलकत की और अजीम बेहतरीन खलकत की, और नमाज ही के ज़रिए इंसान हिदायत पर पहुंचता है, नमाज ही के ज़रिए इंसान मारिफत इलाही की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होता है, और नमाज ही जो है हमें तकवा इख्तियार करवाती है, और नमाज ही हमें हकीकी सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है। और दुनियावी लज्जतों से नमाज हमें खबरदार करती है और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और जन्नत और दोज़ख पर हमें जन्नत और दोज़ख का यकीन दिलाती है। यहाँ तक कि नमाज हमें दुनियावी काम, खेल कूद, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, काम करना, लिबास